ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4th, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4th का बी पार्ट। भाई आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक 20 न्यूटन का ब्लॉक है, रेस्ट कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू एस और म्यू के आपको गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इससे जुड़ी हुई है। तो आपसे कह रहा है कि जब बी पार्ट में 20 न्यूटन फोर्स आएगा तब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले आप ये चेक करो हर्ष कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा क्या। तो पहले आप इसका एफ एस मैक्स निकालो। तो एफ एस मैक्स जो होगा वो क्या होगा, म्यू एस एन, है ना। जो एफ एस मैक्स होगा इट विल बी म्यू एस एन, और यहाँ पर जो एन है वो एग्जैक्टली एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो 16 न्यूटन आ जाएगा। यस, तो 0.8 इंटू एन 20 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका हर्ष 16 न्यूटन। अब बेटा अप्लाइड फोर्स कितना है इसके अंदर, देखो 20 न्यूटन है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर Yes, sir. जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो एफ एस मैक्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो ऐसे केस sir. में इसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सा आएगा, ऐसे केस में इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन Kinematic. म्यू के कितना है 0.6, और एन की वैल्यू mg है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 न्यूटन, Hmm. ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा 12 न्यूटन आपका। क्लियर हो गया हर्ष? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। Sir, 5th का C part और 6th portion. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, Sir, 5th का C part और 6th one. ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक ट्रंक है विद अ वेट ऑफ 220 न्यूटन, रेस्ट ऑन द फ्लोर, फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है और म्यू के दे रखा है। तो आपसे कह रहा है इफ द पर्सन कंटिन्यूज टू पुश विद द फोर्स व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। ओके, इसके अंदर ना आपसे बेटा ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो कि ये आपका सरफेस है कोई, अज्यूम करो दिस इज योर सरफेस, और सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। सपोज यहाँ पर ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब क्या है, अगर मुझे इस ब्लॉक को मूव कराना रहेगा हर्ष, तो मेरा अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए। अगर मुझे इस ब्लॉक को मूव कराना है तो मेरा अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, FS max से जाना. एफ एस मैक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जितना मिनिमम फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, अगर आप वही फोर्स कंटिन्यू अप्लाई करके रखोगे तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो ऐसे में जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो होगा आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो है एफ एस मैक्स। सिंस आपका ब्लॉक मूव कर गया है तो पीछे आएगा अपोजिंग फोर्स आएगा एफ के अपॉन एम। क्या है, ठीक है हर्ष? हर्ष, Yes, sir. तो यहां से आपका एक्सेलरेशन देखो, एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू एस एन, और यहाँ पर एन एम जी के इक्वल हो जाएगा, एफ के म्यू के एन, और ये एन एम जी के इक्वल हो जाएगा अपॉन एम। तो बेटा यहां से अगर आप देखो ऊपर m कॉमन ले लो, अगर आप ऊपर m कॉमन ले लोगे
तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। तो अब आप देख लो म्यू एस कितना है इसके अंदर हर्ष, म्यू एस है 0.41 और म्यू के कितना है 0.32, तो ये कितना आ जाएगा यस सर 0.11 इंटू जी की वैल्यू 10, 0.11 ही आएगा ना यार गाइस, नहीं 0.09 आएगा, सॉरी यार, एक सेकेंड, भाई 0.42 माइनस 0.41 माइनस 0.32, 0.09 ही आएगा इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो ये आपका हो जाएगा यस सर 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर शेयर क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट? यस सर ऑलराइट, ओके, सर यस यस। सर आपके पास कल जो टेस्ट हुआ सर उसकी वो सॉल्व है क्या? यार मेरे पास में सॉल्यूशन पड़े ना उसकी, मैं आपको सेंड, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ओके सर। है ना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हो क्या अब हर्ष? यस सर ओके, a 10 kg block of steel is at rest on a horizontal surface, mu s दे रखा है, what is the magnitude of the acting upward that will just start the block moving? ठीक है, देखो जैसे मान लो हर्ष की ये आपका कोई सरफेस है और सपोज इस सरफेस के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जस्ट मोमेंट, ये मान लो आपका ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, सर रहने दीजिए ठीक है, मेरे को आगे। और अब क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो क्या? सर मेरे को आगे सर आप हर्ष, रहने दीजिए, मेरे को ये जस्ट स्टार्ट वाला अच्छा सर अभी सर ने समझाया ही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हो गया, डन हो गया ये वाला क्वेश्चन फिर, ठीक है, तो ये यस क्वेश्चन सर नंबर, ओके बेटा, तो ये अपना फिनिश हुआ ये वाला पॉइंट, ऑल राइट, ये अपना ये वाला पेज फिनिश हुआ गाइस, बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, अक्षिता आपका कोई डाउट है इसके अंदर? अक्षिता, इप्सिता, नो सर। ओके, हर्ष 7, 8, 9 में नहीं है, नो सर ओके, 10, 11, 12 गाइस, 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, किसी का कोई डाउट? नो सर ऑल राइट, सूर्यांश लेट कैसे हो गया इतना? सूर्यांश लेट कैसे हो गए बेटा? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सूर्यांश, तुम्हारी आवाज आ रही है, एकदम परफेक्ट आ रही है। यस सर, वो एक्चुअली सर क्या मैं मेरे लेक्चर का खत्म कर रहा था आज सुबह, क्या लेट ओके जगा था मैं थोड़ा इसलिए। ओके 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 ठीक है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 का सेक्शन रिव्यू 7.1 में किसी को कोई और क्वेरी है?
क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हर्ष, यश, अक्षता, इप्सिता, सूर्यांश। नहीं है गाइस? पक्का आगे बढ़े अपन? सूर्यांश मेरी वॉइस बताना एक बार ठीक आ रही है क्या? यस सर, ओके आ रही है सर से। ठीक है। इप्सिता एक बार आपका वापस से देखो ऑडियो बेटा, क्या पता कुछ रॉन्ग हो रहा हो उसके अंदर। बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है क्या? यश, हर्ष, यस अक्षता? सर, ठीक है। यस सर। तो ये अपना फिनिश हुआ गाइस 7.1। अब 7.2 पे आते हैं। 7.2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सेक्शन रिव्यू 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। कोई क्वेरी किसी की? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक गाइस, फाइनल एक बार कॉल फ्रॉम 1 to 5। नहीं है कोई भी? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6। ओके हर्ष, क्वेश्चन नंबर 6 देखना गाइस अब। ओके, आपसे कह रहा है कि एक ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप एंगल थीटा with constant velocity. It is then projected up the same plane initial velocity v naught. तो आपसे कह रहा है कि कितना फार जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, जैसे मान लो कि ये हमारी कोई इंक्लाइन प्लेन है, सपोज जैसे ये हमारी कोई इंक्लाइन प्लेन है गाइस, ठीक है। और सपोज करो कि कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। मान लो कि ये आपका कोई ब्लॉक है इस तरीके से। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। ये गाइस आपका कोई ब्लॉक है ऐसे। अब गाइस क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑलराइट, कांस्टेंट स्पीड का मतलब गाइस इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। 0। तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इस पे अगर आप गौर करो तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg sin थीटा, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और डेफिनेटली वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? Fk, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, विच मीन्स mg sin थीटा इक्वल्स Fk, और Fk कितना हो जाएगा? म्यू के n, और यहाँ पर जो n है गाइस वो कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। हर्ष ज्यादा क्लियर है क्या, पहले बताओ। हर्ष? यस सर। है ना, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखो तो mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, विच मीन्स sin थीटा विल बी म्यू के cos थीटा। तो इसको एक अभी एक ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो उसको अभी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है अभी आपके। ओके, अब आपसे कह रहा है इसका दूसरा पार्ट, इसी ब्लॉक को अपन ने अपवर्ड थ्रो करा है,
v नॉट स्पीड से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनली ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा तो 0। और गाइस एक्सेलरेशन, अब मुझे बताओ कि जब ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा होता है तो किसी को एक्सेलरेशन का डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद है क्या? अगर इंक्लाइन प्लेन पे गाइस कोई ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन का किसी को डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद है क्या? क्या होता है? जी साइन थीटा। नहीं, माइनस का अच्छा हाँ Yes. सर, नेगेटिव जी साइन थीटा। जी साइन थीटा प्लस कुछ और भी आता है क्या? प्लस आता सर है म्यू के जी कॉस थीटा। म्यू के, हाँ मतलब जी मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर, है ना, तो प्लस म्यू के कॉस थीटा ऐसे आएगा, यस सर। ठीक है ना। ओके, अब गाइस इसमें एक चीज फोकस करो, इक्वेशन नंबर 1 से म्यू के कॉस थीटा एग्जैक्टली किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो क्या मैं इसको गाइस 2 साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? एक बार देख लो सब लोग, सिंस म्यू के कॉस है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पर ऐसे टर्म आएगी तो 2 साइन थीटा बन जाएगा फिर वो, ठीक है यहाँ तक। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मुझे गाइस डेल्टा एक्स फाइंड करना रहेगा। तो डेल्टा एक्स अपन कैसे निकालेंगे? इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो चलो डेल्टा एक्स फाइंड कर लेते हैं अपन। v तो आपका 0 है, u स्क्वायर यानी कि v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, और a की वैल्यू है माइनस का g इंटू 2 साइन थीटा। हर्ष यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? हर्ष, यस सर। ऑल राइट। सो डेल्टा एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर, नीचे देखो माइनस का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आपका जो डेल्टा एक्स आ जाएगा ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा। देखो बेटा कोई डाउट इसके अंदर है तो पूछो एक बार। हर्ष, नो सर। ऑलराइट, इसका बी पार्ट भी है क्या? इसका बी पार्ट भी है क्या? यस सर। ठीक है, तो यह तो अपना गाइस ए पार्ट हुआ, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में आपसे कह रहा है क्या ये ब्लॉक वापस नीचे आएगा क्या? अच्छा तुम्हें क्या लगता है हर्ष, ये ब्लॉक वापस नीचे आएगा या नहीं आएगा? और अगर नीचे आएगा मतलब कैसे चेक करें अपन, क्या लगता है? मेरे को बताने का ट्राई करो एक बार। सर वैसे तो फ्रिक्शन वाली सरफेस से लगता नहीं नीचे आएगा सर, फ्रिक्शन अपोज कैसे करेगा तो। अपन इसको देख, अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा, ठीक है। और जो mg sin थीटा है वो खुद xd fk के इक्वल है, ये रहा है यहाँ से देखो जहां पे मैंने टिक लगाया है, ठीक है ना। अगर ये ब्लॉक नीचे मतलब नीचे आने की अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपसे कह रहा है कि mg sin थीटा जो है पहले वाले पार्ट में वो एग्जैक्टली f के इक्वल है। और गाइस अगर इस ब्लॉक को नीचे आना है तो mg sin थीटा डेफिनेटली fs मैक्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सिंस जो मेरा mg sin थीटा है वो fk के इक्वल है, तो इसका मतलब fk fs मैक्स से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन हर्ष कभी पॉसिबल हो सकती है क्या कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो? कभी पॉसिबल है क्या ऐसा?
नो सर। है ना? तो इसका मतलब ये कंडीशन नॉट पॉसिबल, विच मीन्स कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इट विल नॉट स्लाइड डाउन अगेन। ये ब्लॉक वापस नीचे नहीं आएगा। हर्ष क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हुआ ये वाला, ठीक है। ऑल राइट, 7, 8, 9 गाइस, 7, 8, 9 कोई क्वेरी किसी की? सेवन, 8, 9 श्योर? ओके गाइस, को मैं क्लियर कर दूं क्या? एक बार सब लोग हाँ या ना में जवाब देता हूँ। ओके चलो, 7.1, 7.2 ही कहा था अपन ने। 7.3 करी क्या आप लोगों ने सॉल्व अभी? 7.3 में चाह रहा हूँ कि एक बार आप सब लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन डिस्कस करेंगे बाद में इसको। बताओ। यस सर। ठीक है, तो अपन लॉज ऑफ मोशन ले लेते हैं अब लॉज ऑफ मोशन की जो बैक एक्सरसाइज है, इसको अपन ले लेते हैं एक यस बार। सर। यस, जस्ट अ मोमेंट गाइस। अपन ने गाइस लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज को स्टार्ट करा था क्या डिस्कस करना, या पहली बार कर रहे हैं अपन? सर एक्सरसाइज वन कंप्लीट कर दी थी सर डिस्कस आपने। कंप्लीट हो गई थी अपनी पूरी? ठीक है, मेरे को वही एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं था यार, इसीलिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2 गाइस, एक्सरसाइज 2 आप लोगों ने सॉल्व करी है क्या, अटेम्प्ट करी है क्या? यस सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पे आते हैं अपन। हर्ष, सॉरी हर्ष नहीं, यश, एक्सरसाइज 2 वाला तो नोट्स हैं आपके पास लॉज ऑफ मोशन के? यस सर। है ना? ठीक है, तो आई होप इसको तो अटेम्प्ट करा होगा अपन ने। अक्षिता, Yes, आपने भी sir. अटेम्प्ट करा है क्या? यस सर। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 2 से अपन गाइस शुरू करते हैं डिस्कशन करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर गाइस 4 या 5 तक देखो, कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 या 5 तक कोई भी नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर गाइस 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक गाइस किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए। ओके, सूर्यांश का आ गया, हर्ष का आ गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर गाइस 15 तक। सर 13 सर। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 11, 12 गाइस, कोई क्वेश्चन नंबर 11, 12 पहले? नो सर, सर 13 है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं सीधा अपन, ठीक है। Okay, a block of mass m is connected to another block of mass capital M by a spring. ठीक है, the blocks are kept on a rough horizontal, अच्छा smooth है, sorry. Initially the block rest पे है spring, then a constant force F start acting on the block M to pull it. Find the force on the block of M. ठीक है guys, चलो जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक सरफेस है, सपोज दिस इज आवर सरफेस, ठीक है, और अज्यूम करो कि सरफेस के ऊपर गाइस 2 ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं, और अपन ने फोर्स कहां पर अप्लाई करा है? एम के ऊपर। सपोज ये एक ब्लॉक है और बीच में गाइस
स्प्रिंग कनेक्टेड है। सपोज ये आपकी स्प्रिंग रही, स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, अब अपन ने फोर्स अप्लाई करा ब्लॉक एम के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ गाइस, इसके अंदर इस सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? इस सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? सर इसका F अपॉन M प्लस M। यस, तो F अपॉन टोटल मास M प्लस M, ये सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन है। अब मुझे बताना है कि फाइंड द फोर्स, कि इसके ऊपर फोर्स क्या होगा ऑफ मास M, ठीक है। तो अगर आपको इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है मास M के ऊपर, तो इसका इनटू एक्सेलरेशन, और अपना एक्सेलरेशन है F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है क्या? देखो एक बार, यस सर। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं करना है, रिलेटिव मोशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 15 से लेकर 20 तक गाइस। सर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 16 देखो अब क्या कहना चाह रहा है। अ बॉडी इतना है, अंडर अ फोर्स ऑफ इतना इतना एक्सेलरेशन, इतना मास पूछा है आपसे। सबसे पहले आप इसके अंदर यश इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ये सर बस कैसे मेरे को ये, निकालेंगे? सर इसका बस हाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करके हाँ, F। बस 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 F बराबर ma कर देना है अपन को, ओके सर। ठीक है। ओके, तो चलो ये हुआ अपना 16th वाला फिनिश। 17 से लेकर गाइस 20 तक, 21, 22 तक, चलो 22 तक। सर 17 से लेकर 21st। 22, 21, यस 17 से सर। 20 के बीच में कोई है क्या डाउट किसी का? किसी का भी? ओके, तो 21st अपन ले रहे हैं गाइस। ओके, सूर्यांश देखो, एक बलून है, इसका मास m है, डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। मान लो कि ये आपका कोई बलून है जिसका मास m है और ये डाउनवर्ड जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ। सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि इस पे डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, और अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा इसमें एयर का फोर्स, ठीक है। या फिर आप F फ्रिक्शन मान लो, मतलब एयर का फोर्स मान लो, चलो आप तो ऐसे अभी, ठीक है। जो क्या कर रहा होगा, इसको अपोज कर रहा होगा। सूर्यांश ये मुझे कैसे मालूम चला कि ऊपर एयर का फोर्स मुझे अप्लाई करना है? देखो ऐसे मालूम चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक लाइन कि एक्सेलरेशन जो है वो g से कम है। तो अगर एक्सेलरेशन g से कम है, इसका मतलब mg का एक फोर्स यस सर। अपोज कर रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ mg होता तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता? एग्जैक्टली g के बराबर होता, यस सर। ठीक है। तो ये अपन को इस तरह से क्वेश्चन में हिंट मिला करेगी एक, ऑलराइट। तो अब आप इसकी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस f, a नाम दे रहा हूं उसको मैं, एयर को, बराबर ma। ये ठीक है यहां तक? यस सर। ऑलराइट, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। आपसे कह रहा है कि अगर सपोज इसमें से कितना मास अपन रिमूव कर दें, तो जैसे मान लो कि मैंने इसमें से जस्ट मोमेंट, सपोज जैसे मैंने इसमें से, मान लो ये मेरा बलून है, ठीक है। सपोज मैंने इसमें से कुछ
कैपिटल एम मास रिमूव कर दिया, तो अब इसका मास कितना हो गया, m माइनस कैपिटल M। ठीक है, सपोज मैंने इतना मास इसमें से रिमूव कर दिया, तो अब यही बलून जो है ये अपवर्ड जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, वही एक्सेलरेशन जो पहले वाले पार्ट में था, ध्यान यस रखना। सर। ठीक है, अब इसका वापस एफईडी बनाओ एक बार, तो कौन से फोर्स लग रहे होंगे, m माइनस m इंटू जी, और ऊपर लग रहा होगा F एयर। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन यहाँ पर, अब बनेगी इक्वेशन FA माइनस स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू जी बराबर स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू A। यस सर। ठीक है, अब बेटा दोनों पार्ट जो हैं, इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर दो अब। क्योंकि ऐड करने का क्यों बता रहा हूं मैं, ऐड अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप ऐड करोगे तो देखो फर्स्ट में माइनस एफ आ रहा है और Yes, सेकंड sir. में प्लस का एफ आ रहा है। जब आप ऐड करोगे तो एफ वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, एम जी माइनस एम माइनस कैपिटल एम जी इक्वल्स एम ए प्लस एम माइनस कैपिटल एम ए। ठीक है, तो सूर्यांश इसको रीअरेंज कर लो और Yes, रीअरेंज sir. करके कैपिटल एम यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ओके सर। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सेम ही लिखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों में से नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में ए है, सॉरी, और ऑप्शन Yes, नंबर sir. 3 में जी माइनस ए है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, सॉल्व रीअरेंज कर लोगे इसको, आ जाएगा आंसर आपका इसका। यस सर, यस सर। ठीक सर। ठीक है, क्या दे रखा है इसका आंसर गाइस, सर आंसर पीछे तो बताएगा इसका आंसर क्या दे रखा है। सर इसका सेकंड दे रखा है। सर सेकंड दे रखा है। तो मेरे ख्याल से फिर ये तो आपका जा जाएगा जी प्लस ए। यस, मेन क्या है, आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे अपन को डील करना है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, ओके, यस सर। चलो गाइस, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 21। 22 में गाइस कोई डाउट, लास्ट क्वेश्चन इसका ये 22 इस वाले पेज के ऊपर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 23 में है। सूर्यांश रब कर दूं उसको मैं, यस सर। ये नोट कर लिया क्या आपने, है ना? ठीक है, यस सर, कर लिया। 22 में है क्या किसी का डाउट गाइस, क्वेश्चन नंबर 22? ओके, नहीं है, चलिए 23, 24, 25। सर 23। 23, ठीक है। 23 वाला यार अभी होना पड़ेगा इसके अंदर बेटा, ये एक्चुअली क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, ये आप पढ़ोगे एसएचएम वाले चैप्टर के अंदर, इसको छोड़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, ये सीरीज वाला और पैरेलल वाला जो है ना, ये आप वहां पे जाकर के पढ़ोगे अभी, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें जाकर आएगा ये आपके ये। ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ देना इसको। ओके, 24, 24 और 25। 25 में सूडो फोर्स आ जाएगा, सूडो फोर्स मेरे ख्याल से भी नहीं पढ़ोगा आप लोगों ने, तो 24 वाला क्वेश्चन गाइस किसी का है क्या? क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नहीं है किसी का भी 24th वाला। ठीक है, तो गाइस एक बार फाइनल एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर दूं मैं, थम्स अप करके बता दो मेरे को एक बार, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ओके, हर्ष का आ गया, यश का आ गया, अक्षिता, इप्सिता, चलो ओके गाइस, तो फिर अपना आज का टारगेट पूरा फिनिश हुआ जो अपन एक्चुअली करना चाह रहे थे, बढ़िया बात है। ठीक है, चलो फिर ओके गाइस, है ना, तो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा,
नेक्स्ट टारगेट अपना रहेगा 7.3 और फ्रिक्शन की एक्सरसाइज 1। सब लोग ओके कर दो एक बार, कर लेंगे इसको अपन नेक्स्ट टारगेट तक। फ्रिक्शन की 7.3 और एक्सरसाइज 1 फ्रिक्शन की। ओके गाइस, ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।